बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था सौंदर्यपुर। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम सेन, जो न्यायप्रिय, दूरदर्शी और प्रजावत्सल था। उसके राज में हर ओर सुख शांति थी। परंतु राजा की एक विशेष योजना थी राज्य का सबसे सुंदर और सीधा राजपथ राजमार्ग बनवाना, जो राजधानी से लेकर राज्य की अंतिम सीमा तक जाएगा। राजा का सपना। राजा विक्रमसेन ने बचपन से एक सपना देखा था कि उसका राज्य ऐसा हो जहां की सड़कें न सिर्फ मजबूत हों, बल्कि सुंदर, छायादार और सुविधाजनक भी हों। वो चाहता था कि उसके राज्य का राजपथ व्यापार, संस्कृति और मेल मिलाप का केंद्र बने। पर यह सपना आसान नहीं था। राज्य में कई जंगल, नदियां, पहाड़ और गांव थे। ऐसे में एक सीधी, सुंदर और उपयोगी सड़क बनाना एक कठिन चुनौती थी। मंत्री चाणक्य का सुझाव। राजा का सबसे विश्वसनीय मंत्री था चाणक्य, जो नीतियों और योजनाओं में निपुण था। जब राजा ने राजपथ बनाने की घोषणा की, तो दरबार में कई सवाल उठे। खर्चा, जमीन, श्रमिक और निर्माण का समय। मंत्री चाणक्य ने कहा, महाराज, एक सच्चा राजपथ केवल पत्थरों से नहीं बनता। वह विश्वास, नीति और सहयोग से बनता है। यदि हम प्रजा को साथ लें और उन्हें इस मार्ग के महत्व को समझाएं, तो यह सपना साकार हो सकता है। राजा ने चाणक्य की बात मानी और योजना को आगे बढ़ाया। गांव-गांव जाकर संवाद। राजा और चाणक्य ने गांवों में जाकर खुद लोगों से बात की। उन्हें समझाया गया कि राजपथ से व्यापार तेज होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी और दूरदराज के इलाकों का भी विकास होगा। बहुत से लोग तैयार हो गए, लेकिन कुछ किसानों को जमीन छोड़ने में संकोच था। तब राजा ने एक नीति बनाई कि जिनकी जमीन ली जाएगी, उन्हें उचित मुआवजा और दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। यह नीतिपूर्ण कदम राजा की दूरदर्शिता को दर्शाता था। निर्माण की शुरुआत। निर्माण कार्य शुरू हुआ। हजारों मजदूर, अभियंता, कारीगर और स्वयंसेवी लोग जुट गए। चाणक्य ने कार्य की निगरानी के लिए एक सप्त समिति बनाई, 7 लोगों की टीम, जो निर्माण के हर चरण पर नजर रखे। राजा स्वयं हर सप्ताह एक बार स्थल पर जाकर निरीक्षण करता। राजपथ केवल एक सड़क नहीं था, यह एक सांस्कृतिक धरोहर बन रहा था। सड़क के किनारे वृक्षारोपण हो रहा था, विश्राम गृह बन रहे थे, पानी के प्याऊ लगाए जा रहे थे